हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको कराएंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियों के क्वेश्चन आंसर। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर वो समझाएंगे। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियाँ। तो हमने पिछले वाले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवा दिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण के से कबीर क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि तलवार का अधिक महत्व है, उसमें जिसमें हम मयान में रखते हैं तो मयान का कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि महत्व सदा मुख्य वस्तु का होता है, जो चीज़ मेन होती है उसका होता है। तलवार और मयान में से तलवार अधिक महत्व रखती है, तलवार का अधिक महत्व होता है, मयान का नहीं। क्योंकि हम जब भी बाज़ार में तलवार खरीदने जाएंगे तो हम तलवार को देखेंगे, उसकी धार कितनी अच्छी है, कितनी वो अच्छी है, कितनी मजबूत है, ना कि हम मयान को। मयान का कोई महत्व नहीं होता। जब तलवार को खरीदना जाएंगे तो हम तलवार की धार को अधिक महत्व देते हैं, उसकी धार को देखकर उसकी कीमत चुकाई जाती है। यद्यपि मयान सुंदर भी हो, अगर मयान सुंदर है और तलवार अच्छी नहीं है तो कोई नहीं लेता, है ना। तो उसकी मयान सुंदर भी हो तो भी उसकी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार साधु संतों की जाति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें साधु संतों की जाति नहीं देखनी चाहिए, साधु संतों का ज्ञान देखना चाहिए कि वो किस जाति है। इस बात को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि हमें ये ध्यान देना चाहिए उसके अंदर कितना ज्ञान है। यदि कोई साधु ज्ञानवान है तो फिर वह किसी भी जाति का ही क्यों न हो, उससे कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें मेन बात यही है, हमें मुख्य वस्तु का पर अधिक ध्यान देना चाहिए। साधु और ज्ञान में से हमें ज्ञान को देखना चाहिए, कभी भी उसकी जाति की तरफ नहीं देखना चाहिए। मुख्य वस्तु की महत्व अधिक देना चाहिए। ठीक है बेटा, यही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुष्य तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? मनुआ तो दो ही दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही के माध्यम से कबीरदास ने बताया है कि मनुष्य का मन अब अति चंचल होता है। मनुष्य का मन कैसा होता है? बहुत ही चंचल होता है। ईश्वर का नाम जप करते समय भी उसका मन इधर उधर बातों में लगा रहता है। मनुआ तो दो ही दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही के माध्यम से कबीरदास ने बताया है कि मनुष्य का मन अति चंचल होता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। ईश्वर का नाम जपते समय भी उसका मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। वह एकाग्रचित होकर ईश्वर का भजन नहीं करता। एक ही बात को बार बार समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आता। वह अपने ही धुन में लगा रहता है और मन के वश में किए बिना ईश्वर का भजन नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें ये बताया गया है, इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, उसका मन इधर उधर हमेशा भटकता रहता है। और जब वह सुमरन करता है, जब भी वो एकाग्रचित होकर मन को पूजा नहीं करता, इसलिए हमें जब तक हम मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे तो इसको हम सिमरन नहीं कह सकते। ठीक है, हमें एकाग्रचित होकर पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी वो पूजा होती है, वरना तो ये सब ढोंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने क्या कहा है कि घास को हमें तुच्छ समझकर उसे नींदना नहीं चाहिए, उसे पैर तले दबाना नहीं चाहिए। अगर घास का यही तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत ही दर्द होता है, बहुत दुख देता है और बहुत ही हमें कष्ट पहुंचाता है। इसी प्रकार हमें कभी किसी निर्बल व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो शक्ति को प्राप्त कर ले या वो जागरूक हो जाए तो वो हमें बहुत अधिक दुख दे सकता है, बहुत अधिक हानि पहुँचा सकता है। ऐसे बताना आपको। तो कैसे लिखेंगे इसको? कबीर घास की निंदा करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास को पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली वस्तु भले ही मान ले, उसको तुच्छ भले ही हम मान ले, किंतु उसे कमज़ोर और व्यर्थ की वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए। जब घास का एक छोटा तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है तो वह
अधिक दुख देता है। कहने का भाव यह है कि समाज में छोटे छोटे व्यक्ति को भी कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो कष्ट पहुंचाने वाले को बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है। तो आपको इसमें एग्जाम्पल यही देना है दुर्बल व्यक्ति का और घास का। ठीक है, दुर्बल व्यक्ति को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो शक्ति प्राप्त कर ले या वो अपनी शक्ति मतलब जागरूक हो जाए तो हमें बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, और एक घास का भी, अगर घास हमारे आँख में पड़ जाए तो ये हमें बहुत अधिक दर्द और दुख तकलीफ दे सकती है। घास को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मनुष्य के व्यवहार से में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है का भावार्थ किस दोहे में व्यक्त किया गया है। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है। अगर हमारा कोई दोषी है तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, इसमें ये बताया। तो वो कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें ये चीज़ें, जिसमें इसका अर्थ है। तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा की डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें क्या है, जग में हमारा कोई भी बैरी नहीं होता अगर हमारा मन शीतल होता है। हमें अपने अहंकार की डोरी को त्याग देना चाहिए, तो हमारे हमारे ऊपर दया करते हैं। ठीक है, तो यही था, आपको ये श्लोक याद करना है दोहा की, और इसके 4 ही क्वेश्चन थे MCQ। इसके MCQ और देखिए बेटा कबीरदास जी के। तो कबीर के दोहों को क्या कहा गया है। कबीर के दोहों को हमें साखी कहा गया है। इस चैप्टर में कबीर की साखियाँ। साधु से हम क्या नहीं पूछना चाहिए, साधु से हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीरदास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है। कबीरदास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता ज्ञान है, कभी भी उसका ज्ञान नहीं पूछना चाहिए। कबीरदास के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए। कबीरदास के अनुसार हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मयान का नहीं। एक गाली कब अनेक बन जाती है, जब पलटकर हम गाली देते हैं तो एक गाली अनेक बन जाती है। कबीरदास के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए। चुप रहकर हमें गाली का उत्तर देना चाहिए, तो एक गाली एक ही रहती है, बहुत अनेक नहीं बनती। कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया है। 10 दिशाओं में हमारा मन घूमता रहता है। माला तो कर में फिरे, जीभी फरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इस दोहे में कवि कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया। इसमें पाखंडपूर्ण भक्ति होती है, जिसमें मन एकाग्रचित हमारा नहीं होता। कबीर ने किसकी निंदा न करने का उपदेश दिया है। कबीर ने घास की निंदा न करने का उपदेश दिया है। जिसका संसार में कोई बैरी नहीं होता, जिसका मन शीतल होता है, उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं होता। आपा शब्द का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, तो ये थे हमारे MCQ भी हो गए और इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी बेटा अभी इनको ध्यान से देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक बार देखना है और समझना है, याद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा।